अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में आज बहरोज मेरे साथ हैं और आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 401 रन खाने के बाद भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 200 रन बना के शिकस्त दे दी और अपने सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात को मामूली ही सही लेकिन किसी न किसी तौर पर बरकरार रखा है। तो बहरोज, आज हम जायजा लेते हैं उन टीमों का जो या तो बाहर हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड कप से, जैसा कि अभी अभी इंग्लैंड हुई है थोड़ी देर पहले, और दूसरी टीम जो है वो बांग्लादेश है। इसके अलावा 5 टीमें ऐसी हैं जो अभी सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, नीदरलैंड और श्रीलंका शामिल है। इंग्लैंड की बात सबसे पहले करते हैं कि इंग्लैंड और बांग्लादेश जो दोनों टीमें बाहर हुई हैं, उनके प्रीमियम ऑलराउंडर, खैर अब इंग्लैंड के लिए तो वो ऑलराउंडर नहीं, सिर्फ बैट्समैन है या बैटर हैं, बेन स्टोक्स, और बांग्लादेश के कप्तान ऑलराउंडर शकीब उल हसन। इनकी मौजूदगी से इन दोनों टीमों को नुकसान हुआ है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मैं शकीब की बात करूंगा। हाँ, जी। शकीब का ये है कि ना सिर्फ क्या कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक डिक्लाइन पे हमें नज़र आई है, बल्कि एक और प्रॉब्लम ये है कि शकीब के साथ जो है ना, ड्रेसिंग रूम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सुनने को मिली हैं, जिसमें तमीम इकबाल और दूसरे उनके इंसिडेंट्स शामिल हैं। ना सिर्फ उनका बिहेवियर और बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सही सही, बुरी बिल्कुल। देखने उनकी को मिली है। परफॉर्मेंस और बिहेवियर दोनों के चर्चे जो हैं, और बाज़ औक़ात तो टेलीविजन कैमरे भी पकड़ लेते हैं उनकी बेहूदगियों को। और दूसरी तरफ बैन स्टोक्स हैं। ये दोनों हजरात जो हैं, ये इस बात की निशानी है कि महज आपके सुपरस्टार्स का होना टीम में वो कोई बरकत का बायस नहीं होता जब तक आप वो खेल पेश ना कर सकें जो तारीख में आपका खासा रहा है। यही बेन स्टोक्स थे जिन्होंने 2019 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया था, लेकिन वो बेन स्टोक्स जो थे वो ऑलराउंडर थे और सुपरस्टार थे। ये बेन स्टोक्स जो हैं, जो अब हैं 2023 में, ये 4 साल की रिटायरमेंट के बाद वनडे इंटरनेशनल से अचानक वापस आए हैं और टीम पे बोझ बन गए हैं। जो पहले का कॉम्बिनेशन था वो सारे का सारा तबाह हाल हो चुका है, बतौर सिर्फ बैटर खेल रहे हैं। इनकी वजह से मेरा ख्याल है कि एलेक्स हेल्स ने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली। इनकी वजह से जेसन रॉय आज स्क्वाड में नहीं है। इनकी वजह से आज बेन डैकेट स्क्वाड में नहीं है। इनकी वजह से हैरी ब्रुक्स जो हैं, उन जैसे बैट्समैन जिसको आज मेरा ख्याल है कि वाइट बॉल के सबसे कामयाब बैट्समैनों में, सबसे उभरते हुए टैलेंट में शुमार होता है, उनकी वर्ल्ड कप में मौजूदगी पर ही सवालिया निशान बना हुआ था। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है बात सारी हो गई, मेरा ख्याल है शकीब की भी बात हो गई। तो ये दोनों जो है टीम में है, इस वजह से इनकी टीम जो है आज वर्ल्ड कप से बाहर है। और वर्ल्ड कप से बाहर होने के खतरे में है, सिर्फ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी पे श्रीलंका की टीम लटकी हुई है, वो हसरंगा के ना होने की वजह से। तो कहीं तो आपका सुपरस्टार नहीं है तो आप सफर कर रहे हैं, और कहीं है तो सफर कर रहे हैं। अब सूरत हाल बेरोज, इस पे आप जरा तबसरा कीजिएगा। हॉलैंड और श्रीलंका जो हैं, यानी नीदरलैंड और श्रीलंका भी बाहर नहीं हुए हैं, उनको अभी 2-2 मैचेस खेलने हैं। उनको अपने दोनों मैचेस जीतने हैं। फिर उसके बाद ये भी है कि न्यूजीलैंड भी अपने दोनों मैचेस, अपना एक आखिरी मैच जो है वो हार जाए श्रीलंका से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए, और अफगानिस्तान भी साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से हार जाए। तो ये 8 पॉइंट्स पे 5 टीमें फिनिश करेंगी रियलिस्टिकली स्पीकिंग। और ये सब कहानी खत्म हो जाएगी अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और 10 पॉइंट हासिल कर लिए, तो सिर्फ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड बचेंगे इस रेस में। तो मुझे बताइए, आप क्या देखते हैं कि किसके इम्कान आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड का ज़्यादा चांस है टॉप 4 में फिनिश करने का बाकी टीमों के मुकाबले में। अफगानिस्तान के लिए एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर वो सॉरी, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान से तो मैच हो गया, श्रीलंका को अगर हरा दे न्यूजीलैंड तो गलत कह गया। श्रीलंका को हरा के न्यूजीलैंड आ जाएगा मेरे हिसाब से टॉप 4 में। उसमें एक ये भी सिचुएशन है कि न्यूजीलैंड को मैच जीतना ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर वो श्रीलंका से हार जाते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है। तो आई गेस ये 3 टीम्स हैं बेसिकली, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, जो उस वक्त रेस में शामिल हैं। और अफगानिस्तान को मैं ये कहूँगा कि उनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 3 अच्छी टीम्स को हराया है, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को। और क्या कहते हैं, इस वक्त उनकी टीम जो है, उनके पास मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं, राशिद खान, मुजीब और नबी
की फॉर्म में। नूर अहमद को भी खिला नहीं नूर रहे हैं, अहमद भी वरना है, नूर अहमद भी बिल्कुल। शामिल है उसमें। अच्छा, अब जो बाकी मैचेस हैं क्विकली इनका जायजा ले लेते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका का मैच है, परहैप्स मतलब इसकी इससे ज्यादा और कोई अहमियत नहीं है कि ग्रुप टॉप करने के सिलसिले में कितना मतलब ये आगे तक जा सकता है। ये मैच जो है ये इतवार को है, आज सैटरडे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है, जो जाहिर है कि श्रीलंका के लिए अहम है। बांग्लादेश ऑलरेडी बाहर हो चुका है, श्रीलंका अपने चांसेस लाइव रख सकता है, चाहे स्लिम चांसेस ही सही। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर अफगानिस्तान अपसेट करता है, अफगानिस्तान अपने चांसेस बढ़ा लेगा। इनफैक्ट अफगानिस्तान के चांसेस जो है शायद न्यूजीलैंड से भी ज्यादा हो जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के, अगर ये अपसेट करता है तो। नहीं कर पाता तो फिर अफगानिस्तान को अपना अगला मैच साउथ अफ्रीका से बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ये सिनेरियो भी कुछ बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फॉर्म का मुजाहरा किया है। ठीक है, इसके बाद जनाब इंग्लैंड और नीदरलैंड्स का मैच है। ये कोई ऐसे मतलब कॉन्सिक्यूशनल इसके कोई इतने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे मोस्टली, क्योंकि इंग्लैंड बाहर हो चुका है। अगर नीदरलैंड भी जीत भी जाता है तो नीदरलैंड को आखिरी मैच अपना भारत को हराना होगा, तब कहीं जाके फिर वो 8 पॉइंट्स वाली वो अपनी, भी काफी अगर 8 मार्जिन पॉइंट्स से। वाली टाई हुई तो बिल्कुल। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड ये सारा सिनेरियो खत्म कर सकता है श्रीलंका को हरा के, और ये एज सून एज मंडे हो जाएगा मुमकिन। सॉरी, ये सब समझिए कि अब से 5 दिन के बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा जनाब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच है, इसमें सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी पोजीशन बेहतर बना ले पॉइंट्स टेबल में। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है, ये आखिर में है, और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जो भी सिचुएशन होगी, अगर नेट रन रेट पे बात आती है जैसा कि आने वाली है, तो पाकिस्तान को पता होगा कि उसने क्या करना है। अगर इंग्लैंड को हराना है तो कितने मार्जिन से हराना है, और अगर मतलब इंग्लैंड को हरा पाए एट ऑल तो काफी मजेदार मतलब बिल्कुल। इक्वेशंस बनी हुई हैं। न्यूजीलैंड से जीतने के बाद पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड से भी जीता है, उसके बाद वर्ल्ड कप काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए बल्कि बाकी टीमों के लिए भी। क्योंकि अब मैचेस जो हैं वो उनमें एक वो डेड रबर वाली फीलिंग नहीं आएगी कि बस टीमें कम्पीट कर रही हैं आपस में, ऑलरेडी सब क्वालिफाई कर चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। रेस अभी जारी है और अच्छी खासी हद तक जारी है। और ये रेस जो है ये सिर्फ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अलावा और साउथ अफ्रीका और इंडिया जो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में, इनके अलावा ये रेस चैंपियंस ट्रॉफी में जो खेली जाएगी सन 2025 में, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए भी है, जहां यहां से सिर्फ टॉप 8 टीमें आगे जाएंगी। एक पाकिस्तान तो इसमें कंफर्म है, 7 और मजीद टीमों की गुंजाइश है। तो टॉप 7 में फिनिश करना, और अगर पाकिस्तान टॉप 7 में आ जाता है तो टॉप 8 में फिनिश करना इन टीमों के लिए जरूरी है। सो इवन दोज टीम्स, इंग्लैंड है और बांग्लादेश है जो बाहर हो चुकी हैं, उनके लिए भी अभी टूर्नामेंट में अचीव करने के लिए और लुक अप टू करने के लिए बहुत कुछ है। तो बेरोज 4 सेमीफाइनलिस्ट वैसे आप कौन से देखते हैं? खासा बोल्ड स्टेटमेंट है, हम भी दे चुके हैं आज से 11 दिन पहले, लेकिन आप बताइए। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, लेकिन 3 जो टॉप टीम्स हैं इस वक्त, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नहीं, वो तो इंडिया आ ही साउथ रही हैं। अफ्रीका तो आ ही गए ना, ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट आ चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा तो जहाँ फिर तक मुझे आखिरी लगता है। टीम जो है वो आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड हो सकती है, क्योंकि वो श्रीलंका को हरा देगी, मुझे ऐसा और लगता है। अफगानिस्तान के इम्कानात नहीं है कि वो बैक वक्त साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हरा सके, या किसी एक को हराए तो बहुत बड़े मार्जिन से हराए। बिल्कुल ऐसा ही है, और न्यूजीलैंड के अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान का चांस है अफगानिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा। बट देन अगेन मैं वही बात कहूँगा कि अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, वो ऑन देयर डे वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जनाब। तो यही पेशन गोई, यानी कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये हमने 2 हफ्ते पहले की थी। लेट्स सी के इस सेमीफाइनल लाइनअप में क्या फ़र्क पड़ता है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान जो है वो कहाँ पहुँचता है और कहाँ फिनिश करता है। हमारी बातचीत जारी रहेगी। आज की वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। अदनान को और बहरोज़ को आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए।